हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटनेस फिजिकल प्लेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट्स इंजरीज़, कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़। देखो, जो भी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट कोई भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। एंड देखते हैं हम हमारी बॉडी में किस किस टाइप की स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं। सबसे पहले देखो, हमारी बॉडी में 2 टाइप की स्पोर्ट्स इंजरीज़ होती हैं, क्रॉनिक एंड एक्यूट। क्रॉनिक इंजरीज कैन बी क्लास्ड एज क्रॉनिक और एक्यूट। तो ये क्रॉनिक एंड एक्यूट इंजरीज होती हैं। सबसे पहले देखो क्रॉनिक इंजरीज। क्रॉनिक इंजरीज में क्या होता है? क्रॉनिक इंजरी में जब हमारे किसी बॉडी पार्ट पे लॉन्ग टाइम कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस होता है तो उसे बोलते हैं क्रॉनिक इंजरीज। किसी भी बॉडी पार्ट पे लॉन्ग ड्यूरेशन तक कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस होता है तो उसे बोलते हैं क्रॉनिक इंजरीज। एक्यूट इंजरीज कौन सी होती हैं? एक्यूट इंजरी वो इंजरी होती हैं जब हमारे किसी बॉडी पार्ट पे एकदम प्रेशर या फिर फोर्स आ जाती है एंड या फिर कोई भी झटका, जैसे एंकल ट्विस्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं एक्यूट इंजरी। कॉमन इंजरी में कौन कौन सी इंजरी हैं कॉमन? टेनिस एल्बो, गोल्फ एल्बो एंड शिन स्प्लिंट्स। तो टेनिस एल्बो में क्या होता है? टेनिस एल्बो में जो हमारी एल्बो की आउटसाइड टेंडन होता है उसमें इंजरी आ जाती है। टेनिस एल्बो में आउटसाइड, एल्बो के आउटसाइड टेंडन में इंजरी आ जाती है। एंड जो हमारी गोल्फर एल्बो है, इसमें क्या होता है? जो हमारी एल्बो है उसके इनसाइड इंजरी आ जाती है। इनसाइड एल्बो के टेंडन में इनसाइड इंजरी आ जाती है गोल्फ एल्बो में। एंड जो शिन स्प्लिंट्स है उसमें देखो क्या होता है, ये भी क्रॉनिक इंजरी में आ गया। शिन स्प्लिंट्स देखो, शिन स्प्लिंट्स आर पेन्स इन द लोअर लेग कास्ड बाय कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब हमारी लोअर लेग की टिबिया में पेन होता है तो उसे बोलते हैं शिन स्प्लिंट। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है ये इंजरी में, ये भी कॉन्टिन्यू स्ट्रेस की वजह से। क्रॉनिक इंजरी देखो किस किस वजह से होती है। क्रॉनिक इंजरी कैन बी काज्ड बाय ट्रेनिंग टू हार्ड, नॉट लॉन्ग टाइम फॉर रिकवरी, पुअर फिटवेयर, बैड टेक्निक। इसमें क्या है, जब हम हार्ड ट्रेनिंग कर लेते हैं और रिकवरी नहीं हो पाती हमारी बॉडी की तो हमारी क्रॉनिक इंजरी आ जाती है। या फिर पुअर फुटवियर, बैड टेक्निक की वजह से भी क्रॉनिक इंजरी आ जाती है। जब हमारे फुटवियर की आर्क अच्छे से नहीं होती या सही फिट नहीं होते शूज़ तो हमारी क्रॉनिक इंजरी आ जाती है। तो फुटवियर की वजह से भी हमारा पोस्चर जो है सही नहीं रहता। इसलिए जैसे आउटडोर के लिए आउटडोर शूज आते हैं, रनिंग के लिए, प्लेइंग के लिए, तो इसलिए अलग अलग शूज आते हैं। तो फुटवियर की वजह से भी क्रॉनिक इंजरी आ जाती है। आगे देखो एक्यूट इंजरी। क्रॉनिक इंजरी में क्या था? जब हम ओवर यूज़ करते हैं किसी बॉडी पार्ट का तो वो क्रॉनिक इंजरी में आता है। एंड एक्यूट इंजरी में क्या आएगा? जब एकदम स्ट्रेस होता है हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पे या फिर प्रेशर पड़ता है तो वो आता है एक्यूट इंजरी में। देखो आ गया कॉलिजन। जब हम कॉलिजन मतलब टकराना, जब हम किसी भी ऑब्स्टेकल या फिर अपोनेंट्स के साथ टकरा जाते हैं तो वो होता है कॉलिजन। तो इससे भी एक्यूट इंजरी आती है। स्ट्रक हो जाते हैं या फिर हाइट से स्पीड के साथ गिर जाते हैं तो इसके साथ एक्यूट इंजरी आ जाती हैं बॉडी में। एक तो हमने देखी क्रॉनिक एंड एक्यूट इंजरी, और एक है हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। हार्ड टिश्यू इंजरीज कौन सी होती हैं? हार्ड टिश्यू इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो हमारे बोन में इंजरी होती हैं, फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं बोन में, तो उसे बोलते हैं हार्ड टिश्यू इंजरी।
And soft tissue injury. Soft tissue injuries involve damage to skin, मसल, टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज। जब हमारी स्किन में इंजरी आ जाती है, मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज में इंजरीज आ जाती है तो वो होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। देखो, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कैन बी ओपन और क्लोज्ड। ओपन इंजरी क्या होती है? जब हमारी बोन स्किन के बाहर आ जाती है, ब्लड आ जाता है बाहर, तो उसे बोलते हैं ओपन इंजरी। एंड क्लोज इंजरी में क्या होता है? जब हमारा ब्लड इंटरनल होता है, कोई इंजरी इंटरनल होती है तो उसे बोलते हैं क्लोज्ड इंजरी। ओपन इंजरी में देखो, एन ओपन इंजरी मीन्स दैट द स्किन हैज़ बीन ब्रोकन, ब्लड यूजली एस्केप्स, बाहर आ जाता है ब्लड। तो उसमें से कौन कौन सी इंजरीज आएंगी? कट्स, ग्रेजेस, ब्लिस्टर्स, चैफिंग, ये सारी इंजरी ओपन इंजरी में आती हैं। एंड क्लोज्ड इंजरी में क्या आएगा? जब एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं होती क्लोज इंजरी में, तो वो क्लोज इंजरी होगी। इसमें आएगा ब्रूजिंग, पुल्स, स्ट्रेन्स, स्प्रेन्स, ये सारी होगी क्लोज्ड इंजरी। ओपन इंजरी में देखो, कट एंड ग्रेजेस। कट में क्या होता है? जब हमारा कोई भी बॉडी पार्ट पे किसी भी तरह का कट लग जाता है एंड ब्लीडिंग होती है तो उसे बोलते हैं कट इंजरी। एंड इसमें से आगे आ गया ग्रेजेस एंड अब्रेजन्स। ग्रेजेस को और किस नाम से जानते हैं? इसे बोलते हैं अब्रेजन। अब्रेजन भी बोलते हैं ग्रेजेस को। इसमें अब्रेजन में क्या होता है? जब हमारी स्किन फट जाती है, रगड़ आ जाती है हमारी स्किन पे, तो उसे बोलते हैं अब्रेजन। देखो, ग्रेजेस अब्रेजन वेयर स्किन इज स्कार्प्ड ऑफ द बॉडी नीड टू बी क्लीन केयरफुली। हमारी जो स्किन है उसकी ऊपर वाली स्किन स्कार्प हो जाती है, हट जाती है, अब्रेजन्स में रगड़ आ जाती है जब, उसे बोलते हैं अब्रेजन्स। कट में हमारा कोई भी कहीं भी कट लग जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। एंड अब्रेजन में हमारी स्किन में जो हमारी ऊपर वाली स्किन है वो हट जाती है, तो उसे बोलते हैं ग्रेजेस एंड अब्रेजन। आगे देखो, ब्लिस्टर्स एंड चैफिंग। ब्लिस्टर्स आर कॉज्ड बाय द स्किन रबिंग ऑन द अदर surfaces. They most commonly occur on the feet due to ill-fitting shoes, on the hands due to excessive wear and tear. जब हमारी किसी भी जगह पे कोई चीज़ कॉन्टीन्यू लगती है या फिर शूज़ इल फिटिंग के शूज़ होते हैं तो हमारी किसी पार्ट पे लिक्विड फॉर्म में ब्लस्टर्स हो जाते हैं। जो भी ओपन इंजरी में आते हैं, ब्लस्टर्स छाले हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्लस्टर। तो ये भी ओपन इंजरी में आ गया। उसके बाद देखो चैफिंग। चैफिंग इज़ कॉज्ड बाय इल फिटिंग क्लॉथिंग और मटेरियल। जब हम चैफिंग में भी कुछ रैशेस हो जाते हैं, जैसे बॉडी में क्लॉथ लगता रहता है, जब कोई भी चीज़ एक जगह कंटिन्यू कर लगती है तो उसे बोलते हैं चैफिंग। रैशेस टाइप हो जाता है बॉडी में तो उसे बोलते हैं चैफिंग। ये भी ब्लिस्टर्स एंड चैफिंग ओपन इंजरीज में आते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ऊपर वाले हमने देखे ओपन इंजरीज में, अब देखो क्लोज्ड इंजरीज। क्लोज्ड इंजरी में सबसे पहले देखो ब्रूजेस। ब्रूजेस अकर when small blood vessels are damaged by an impact or sudden wrenching movement. ब्रूजेस में क्या होता है? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, इसलिए हमारी किसी पार्ट पे ब्रूजेस हो जाते हैं, नील पड़ जाते हैं कुछ इस तरह, तो उसे बोलते हैं ब्रूजेस, ब्लड वेसल्स डैमेज होने की वजह से। एंड आगे देखो स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या होता है? स्ट्रेन में क्या होता है? जब हमारा मसल एकदम फोर्सफुली ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो स्ट्रेंड हो जाती है, और ये इंजरी टेंडन की इंजरी होती है। स्ट्रेन, टेंडन की इंजरी बोलते हैं स्ट्रेन को। एंड इसे हम कैसे आइस के साथ इसकी स्वेलिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। एंड आगे देखो स्प्रेन। स्ट्रेन तो हो गई टेंडन की इंजरी, एंड जो स्प्रेन है ये हमारे लिगामेंट्स की इंजरी होती है। स्प्रेन
लिगामेंट की ये भी जब हमारा फुट या ट्विस्ट हो जाता है एकदम से एंकल, तो हमारा जो लिगामेंट है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से स्प्रेन हो जाता है। इसे भी हम आइस एंड रेस्ट के साथ ट्रीट कर सकते हैं स्प्रेन को। ये स्ट्रेन एंड स्प्रेन सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इसमें से। स्ट्रेन टेंडन की इंजरी होती है एंड स्प्रेन जब हमारा लिगामेंट टूट जाता है तो वो हो गया स्प्रेन। आगे देखो डिसलोकेशन। डिसलोकेशन जो इस बार भी ये केवीएस में देखने को मिला था, क्वेश्चन केवीएस में आया था। डिसलोकेशन अकर्स व्हेन ए बोन इज पुल्ड और ट्विस्टेड आउट ऑफ प्लेस। जब बोन अपनी प्लेस से हट जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डिसलोकेशन। ये ज़्यादातर ये इंजरी आती है हमारे शोल्जर में आती है, डिसलोकेशन शोल्जर्स में देखने को मिलती है। डिसलोकेशंस इंजरी आर वेरी पेनफुल इंजरी एंड ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। डिसलोकेशन जब बोन अपनी प्लेस से हट जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं डिसलोकेशन। देखो कार्टिलेज इंजरी। कार्टिलेज इंजरी है जो वो सबसे ज़्यादा पेनफुल इंजरी होती है। इसमें क्या होता है, जब प्लेयर कोई भी गेम खेलता है तो वो एकदम से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और उसका जो नी है वो ट्विस्ट हो जाता है। तो ये जो इंजरी है कार्टिलेज की, ये मोस्टली नी में देखने को मिलती है और ये काफ़ी पेनफुल इंजरी होती है। और अगर ये इंजरी हो जाती है तो इसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ठीक होने में एंड काफ़ी पेनफुल होती है और इसे सर्जरी वगैरह से ही हम ठीक कर सकते हैं इस इंजरी को। तो स्टूडेंट्स आज हमने समझ लिया क्रोनिक इंजरीज, एक्यूट इंजरीज एंड ओपन इंजरीज, क्लोज इंजरीज जो भी होती हैं, एंड सॉफ्ट इंजरीज एंड हार्ड इंजरीज। हार्ड इंजरीज़ को कल के वीडियो में समझेंगे। आज जो देखा हमने सॉफ्ट इंजरीज़, तो जो भी हार्ड इंजरीज़ में आएंगे जो भी फ्रैक्चर्स वगैरह, उसको हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।